गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था मनोविज्ञान का पहला जो अध्याय था बुद्धि। जो पहला अपना अध्याय था कौन सा था? बुद्धि। बुद्धि में अपन ने देखा था बुद्धि का अर्थ पढ़ लिए थे, बुद्धि की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी, बुद्धि की विशेषताएं अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन पढ़ते हैं नया टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को अनेक कारक हैं जो बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो अपन एक नंबर पर चर्चा कर रहे हैं, उस कारक का नाम है जिन्स संबंधी कारक। जिन्स संबंधी कारक यानी जिन्स वंशानुक्रम। आपने पिछली वीडियो में अपन वंशानुक्रम की चर्चा की थी, आगे भी अपने आएगा, बार बार ये वंशानुक्रम बार बार आएगा। तो जिन्स संबंधी कारक, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? यानी जो पूर्वज होते हैं, जो माता पिता होती हैं, उसके जो गुणसूत्र होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना? स्थानांतरित होना। वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। देखो, जिन संबंधी कारक। प्रत्येक बालक को अपनी माता पिता से 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। कितने गुणसूत्र प्राप्त होते हैं? 46 गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या क्या है? निश्चित 46 है। यदि किसी कारणवश इस संख्या में कम या अधिक प्राप्त हो, यानी किसी कारणवश किसी शिशु को या बालक को 46 गुणसूत्रों में से कम, यानी कम का मतलब 42, 43, 44, यानी 46 से कम या 46 से अधिक बालक को प्राप्त होते हैं, तो बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। तो बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। बालक का जो शारीरिक व मानसिक विकास है वो कैसे होता है? धीमी गति से होता है। कैसे होता है? धीमी गति से होता है। इसके कारण बालक का जो शरीर है वो दुबला पतला होता है और वो हकलाने में भी, यानी कुछ जो बोलता है उससे पहले कुछ क्या करेगा? हकलाएगा। यानी जिन संबंधी कारक। दूसरा अपन चर्चा करते हैं नशीले पदार्थ। नशीले पदार्थ दूसरा जो कारक है वो कौन सा है? नशीले पदार्थ। ये देखा गया है, आमतौर पर ये देखा गया है, यदि कोई महिला गर्भवती है और वो नशीले पदार्थ का क्या करती है? सेवन करती है। नशीले पदार्थ का क्या करती है? सेवन करती है। तो जो कण होते हैं वो कण जो शिशु जो पेट में पल रहा है उसके अंदर जाते हैं, तो भी बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। तो भी बालक की क्या होती है? बुद्धि प्रभावित होती है। समझ गए? नशीले पदार्थ। अपन क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा कारक नशीले पदार्थ। यानी यदि गर्भवती महिलाएं होती है वो नशीले पदार्थ का सेवन करती है तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? शिशु पे पड़ेगा। और बालक का जो शारीरिक जो मानसिक जो विकास होना था वो धीमी गति से होगा और वही बातें आएंगी, वो दुबला पतला शरीर वाला होगा। अगला जो कारक है, तीसरा जो कारक है वो अपन पढ़ते हैं अपरिपक्वता। तीसरा जो कारक है वो कौन सा है? अपरिपक्वता। देखो, अपन देखते हैं एक दो उदाहरण अपने आसपास में मिल भी जाते हैं। देखो, अपरिपक्वता का मतलब क्या होता है? जो बालक का जन्म का जो निर्धारित समय है, जो बालक के जन्म का निर्धारित समय है कितना माह? 9 माह। यानी बालक का जो निर्धारित समय है 9 माह। इससे पहले 9 माह से पहले 6 माह या 7 माह में बालक का जन्म हो जाता है तो बालक की बुद्धि क्या होती है?
प्रभावित होती है। तो बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी अपरिपक्वता, यानी बालक जो परिपक्व होना था वो 9 माह में होना था, लेकिन उसका जन्म किसी कारणवश से 6ठे माह और 7वें माह में हो जाता है, तो उसका विकास जो पूरा नहीं हो पाता है, तो वो बालक कौन सी श्रेणी में आता है? अपरिपक्वता की श्रेणी में आता है। और ऐसी स्थिति में बालक क्या होते हैं? शरीर से एकदम दुबले पतले कमजोर होते हैं और बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। अगला जो चौथा कारक जो आता है वो आता है वातावरण। चौथा कारक कौन सा आता है? वातावरण। वातावरण यानी आसपास का माहौल। वातावरण में क्या आएगा? आसपास का माहौल। यदि बालक के आसपास में, यदि छोटा जो बच्चा है उसके आसपास में माहौल ऐसा है, शोरगुल माहौल हो, कलेश भरा माहौल हो, तो भी बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। वो सारों दिन यानी सारे दिन ये दिमाग में सोचता रहता है कि ऐसे चारों में लोग क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है। छोटा बच्चा होता है, नाजुक होता है, उसको पता नहीं होता है, लेकिन वो अपने मन में विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है कि साथ चारों में वो पढ़ने बैठता है तो भी पढ़ नहीं पाता है, अदरवाइज कोई और कार्य करता है तो भी वो कर नहीं पाता है, क्योंकि उसका ध्यान भटक जाता है। जो चारों में जो माहौल होता है, जो कलेश भरा वातावरण होता है या फिर शोरगुल वातावरण होता है, तो उसका दिमाग इधर चला जाता है। तो भी बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। अगला जो कारक आता है वो आता है कुपोषण। अगला जो कारण है वो कौन सा है? कुपोषण। अगला जो कारक है वो कौन सा है? कुपोषण कारक। कुपोषण कारक, कुपोषण में क्या होता है? आमतौर पर अपन देखते हैं यदि किसी बालक को उसको प्रचुर मात्रा में प्रोटीन की जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा अधिक नहीं मिलती है, तो भी बालक शरीर से क्या रहता है? दुबला पतला रहता है और उसकी बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। यानी अपन ने देखा है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? जिन संबंधी कारक होती हैं, जो संख्या निर्धारित 46 होती है गुणसूत्रों की, लेकिन कम या अधिक होने के कारण भी बालक का बुद्धि क्या हो जाती है? प्रभावित होती है। अब अगला पढ़ा था नशीले पदार्थ। यानी जो महिलाएं होती है, गर्भवती जो महिलाएं होती है, वो नशीले पदार्थ का सेवन करती है, तो आमतौर पर पता है कि उसके नशीले के जो कण होते हैं वो बच्चे में जाते हैं और बच्चे की बुद्धि क्या होती है? उससे प्रभावित होती है, यानी मंद बुद्धि वाला बालक पैदा होता है। अगला परिपक्वता, यानी जो समय है निर्धारित है बालक का, उस समय से कम यानी पहले जन्म होना भी बालक की बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। वातावरण, आसपास का जो माहौल होता है वो भी बुद्धि को क्या करता है? प्रभावित करता है। कुपोषण यानी आवश्यक प्रचुर मात्रा में प्रोटीन जो नहीं मिल पाते हैं, उससे भी बालक क्या होता है? प्रभावित होता है और उसकी बुद्धि क्या होती है? प्रभावित होती है। चलो अगला जो अपन टॉपिक है वो अपन पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। अगला अपना टॉपिक कौन सा है? बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार कल अपन ने थोड़ी सी पिछले जो अपना क्लास थी उसमें थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन आज विस्तार से पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। एक मनोवैज्ञानिक हुआ था थार्नडाइक। थार्नडाइक जो मोदे थे, उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार। यानी थार्नडाइक ये बोलता है बुद्धि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला जो उन्होंने कारक बताया वो बताया था मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। दूसरा इसने कारक बताया था वो था अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरा जो कारक है वो बताया था, जो प्रकार है वो कौन सा बताया था? सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। देखो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो प्रकार है वो है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसमें डिफरेंट क्या है वो देखते हैं। देखो मूर्त बुद्धि है, इसे हम गामक
गामक या यांत्रिक त्रिक भी कहते हैं। यानी मूर्त बुद्धि है, इसे हम ज्ञामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। देखो, इस बुद्धि के जो बालक होते हैं, इस बुद्धि के जो बालक होते हैं वो मशीनों से संबंधित, यंत्रों से संबंधित जितने यानी यंत्र, कारीगर, मशीनीकरण, इनसे संबंधित जो बालक होते हैं वो किस प्रकार की बुद्धि में आते हैं? मूर्त बुद्धि में आते हैं। कैसे? देखो, एक बालक है, क्या है? एक बालक है, इसको आपने एक खिलौना दिवाया। क्या दिवाया? एक खिलौना। कोई भी एक खिलौना छोटा आपने इस बालक को दिवा दिया मार्केट से। इस खिलौनों को कुछ समय बाद देखता है, देखने के बाद इस जो पार्ट्स होते हैं उसको अलग अलग कर देता है, बिखेर देता है, और फिर इन पार्ट्सों को वापिस वैसा का वैसा ठीक कर देता है। क्या कर देता है? वैसा का वैसा ठीक वापिस इन पार्ट्सों को जोड़ देता है। तो जोड़ देता है, तो इस प्रकार का जो बालक है इसमें किस प्रकार की बुद्धि है? मूर्त बुद्धि। यानी इस मूर्त बुद्धि में वो व्यक्ति आते हैं जो अच्छे कारीगर होते हैं, मशीनीकरण होते हैं और यंत्रों से संबंधित होते हैं। वो किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। अपन यह अनुमान लगा सकते हैं इस बालक के कि इतने बड़ा काम किया तो आगे जाकर ये क्या बनेगा? एक अच्छा इंजीनियरिंग बनेगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा जो प्रकार है अमूर्त बुद्धि। दूसरा जो प्रकार है अपना वो कौन सा है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि दूसरा प्रकार कौन सा है? अमूर्त बुद्धि। देखो, इसमें यानी किताबों से, किताबों से संबंधित लोग आते हैं। कौन आते हैं? किताबों से संबंधित लोग आते हैं। जैसे अच्छा शिक्षक। कौन आते हैं? शिक्षक, किताबों से संबंधित शिक्षक, चित्रकार, साहित्यकार। यानी शिक्षक है, चित्रकार है, साहित्यकार, यानी जो कल्पनाएं के आधार पर क्या करता हो? एक कहानी लिखता हो। क्या करता हो? कहानी लिखता हो। वकील, डॉक्टर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। यानी इसमें किताबों से संबंधित, यानी इसमें वो व्यक्ति आते हैं, वो बुद्धि आती है जो पुस्तकीय ज्ञान पर क्या होती है? आधारित होती है। वो किसके अंतर्गत आते हैं? अमूर्त बुद्धि में आती है। अगला जो तीसरा जो प्रकार है अपना अंतिम, वो है सामाजिक बुद्धि। कौन सा प्रकार है तीसरा? सामाजिक बुद्धि। इसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक यानी समाज से संबंधित जो कार्यकर्ता होते हैं। समाज से संबंधित क्या होते हैं? कार्यकर्ता। वो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे कैसे? देखो, ये एक समूह है। क्या है? एक समूह है। क्या? एक समूह, यानी दो चार व्यक्तियों का एक क्या है? समूह है। दो चार व्यक्तियों का क्या है? एक समूह है। कोई व्यक्ति यहां से गुजर रहा है, कोई व्यक्ति यहां से गुजर रहा है, और ये जो दो तीन व्यक्ति ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं, किसी बात को लेकर ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति यहाँ के पास से गुजर रहा है, उन्होंने कुछ समय उन्होंने खड़ा होकर देखा और विचार विमर्श किया, चिंतन मनन किया कि ये क्यों लड़ रहे हैं। फिर इनके पास गया, इसका कारण पूछा कि आप किस समस्याओं के लेकर आप आपस में झगड़ा कर रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर इन दोनों तीनों चार थे जो भी व्यक्ति थे, इनको अलग अलग कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया और उसको शांत कर दिया। सभी जो आपस में झगड़ा कर रहे थे उन सभी को क्या कर दिया है? शांत कर दिया है। तो इस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि है। इस प्रकार यानी इस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि है? सामाजिक बुद्धि। इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति आते हैं? कोई अभिनेता है, या सामाजिक कार्यकर्ता है, या राजनीतिक पक्ष के जो नेता हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। ये अपना आज के टॉपिक थे, 2 बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक और बुद्धि के प्रकार। ठीक है, अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।